हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्स एंड बाइक्स इन्फो वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम टाटा की फ्लैगशिप एसयूवी सफारी के फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि टाटा की यह नई सफारी कई वेरिएंट्स में अवेलेबल है, बट इस वीडियो में हम इसके टॉप वेरिएंट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। लोअर वेरिएंट्स या अन्य वेरिएंट्स और टॉप मॉडल में क्या क्या अंतर है, कौन मॉडल ज़्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप ऐसा कोई वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो ज़रूर लेकर आऊं। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं टाटा की इस नई सफारी फेसलिफ्ट मॉडल को। इस कार में आपको 2.0 लीटर टर्बो चार्ज इनलाइन 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 टाटा क्रायोटेक 170 मल्टी जेट डीजल इंजन मिलता है, जिसमें 1956 सीसी का डिस्प्लेसमेंट वाइज इंजन मिलता है, जो मैक्सिमम पावर 167.62 bhp 3750 आरपीएम पे प्रोड्यूस करती है। वहीं 350 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 1750 से 2500 आरपीएम पे प्रोड्यूस करती है। यह टाटा की सफारी एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है और इसके किसी भी वेरिएंट में आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता है। कार 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ आती है। चूँकि यह कार एसयूवी है तो यह 6 सीटिंग और 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। बात करें इसके डायमेंशन की तो इसकी लेंथ 4668 mm की मिलती है, विथ 1922 mm की है, हाइट 1795 mm की है, व्हील बेस 2741 mm की मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 205 mm की मिलती है और इसका वेट लगभग 1800 kg है। बात करें एक्सटीरियर की तो फ्रंट में नई प्रेसिजन क्राफ्टेड पैरामेट्रिक ग्रिल मिलती है, जिसमें टाटा मोटर्स का लोगो मिलता है और फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके नीचे नंबर प्लेट स्पेस दिया गया है। फ्रंट में 2 सेंसर्स मिलते हैं। ब्रश्ड सिल्वर में फ्रंट स्किड प्लेट मिलते हैं, जिसके ऊपर फ्रंट लोअर ग्रिल मिलते हैं। दोनों साइड लोअर पोर्शन में ऑटोमेटिक बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हाई बीम असिस्ट और फॉलो मी फंक्शन के साथ मिलते हैं, जिसके नीचे सफारी की बैजिंग क्रोम पे मिलती है। इसके नीचे LED फॉग लाइट कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ मिलते हैं और इसके नीचे एयर वेंट्स मिलते हैं, जिससे होकर हवा टायर से टकराती है और टायर और ब्रेक को ठंडा रखने में मदद करती है। ग्रिल के ऊपर कनेक्टिंग LED DRL मिलते हैं सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं आपको यहाँ पर। लेवल 2 के ADAS मिलते हैं। विंड स्क्रीन के ऊपर साइड में ADAS कैमरा और लोअर ग्रिल पे सेंसर्स मिलते हैं। इसके अलावा ऊपर में पैनोरामिक सनरूफ, क्रोम क्राफ्टेड रूफ रेल्स मिलते हैं, शार्क फिन एंटीना मिलता है। बात करें साइड प्रोफाइल की तो यहाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, टर्न इंडिकेटर, कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग के साथ मिलते हैं। फ्रंट डोर के लोअर पोर्शन पे सफारी की बैजिंग मिलती है। बॉडी कलर डोर हैंडल पे क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। फ्रंट के डोर्स पे ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। विंडो एरिया के लोअर पोर्शन पे क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है। सी पिलर्स पे 50 लाख कार सोल्ड इन 25 ईयर्स इसकी बैजिंग मिलती है टाटा मोटर्स की तरफ से। व्हील आर्च लोअर पोर्शन को ब्लैक रखा गया है। टॉप मॉडल में 19 इंच के सियरा कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड डुअल टोन में डायमंड कट स्पाइडर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। वहीं लोअर वेरिएंट्स में 17 और 18 इंच के भी ऑप्शन मिलते हैं और आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिलते हैं। टायर MRF के मिलते हैं और इसका प्रोफाइल 245/55 R19 है। टायर ट्यूबलेस और रेडियल टाइप के मिलेंगे। फ्रंट में इंडिपेंडेंट लोअर विशबॉर्न मैकपर्सन स्ट्रट्स विथ कॉल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार के साथ फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं। वहीं रियर में सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्लेड विथ पैन हार्ड रॉड
एंड ऑयल स्प्रिंग के साथ रियर सस्पेंशन मिलते हैं। बात करें बैक प्रोफाइल की तो नीचे साइड स्किड प्लेट मिलते हैं ब्रश्ड सिल्वर कलर में। स्किड प्लेट मेटल के नहीं मिलते हैं। इसके ऊपर 2 रियर सेंसर्स मिलते हैं दोनों साइड। रियर पोर्शन में फॉग लैंप मिलेंगे। टेल गेट के रियर पोर्शन पे टेल गेट के नीचे साइड में सफारी की बैजिंग मिलती है। इसके ऊपर नंबर प्लेट स्पेस, इसके ऊपर कैमरा और इसके ऊपर टाटा का लोगो मिलता है ब्लैक कलर के पोर्शन में। कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ आपको मिलेंगे। रियर विंडो पे वाइपर मिलते हैं और एनिमल्स क्राफ्टिंग देखने को मिलते हैं स्मॉल साइज में। रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर मिलते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलते हैं। स्पॉइलर मिलते हैं। बूट को ड्राइवर साइड दिए गए बटन से इलेक्ट्रिकली या फिर गैस्टर कंट्रोल जिसमें पैर को नीचे की ओर घुमा के भी आप बूट को ओपन कर सकते हैं। थर्ड रो ओपन करने पे बूट में ना के बराबर स्पेस मिलता है। थर्ड रो फोल्ड करने पे 420 लीटर और सेकेंड रो भी फोल्ड करने पे 827 लीटर की बूट स्पेस आपको मिल पाएगी। स्पेयर टायर 16 इंच के स्टील में मिलेंगे जिसे नीचे साइड हैंग कराया गया है एग्जॉस्ट पाइप के बगल में। बूट में कवर के नीचे टूल किट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ टायर इन्फ्लुएटर, टायर सीलेंट मिलते हैं। बूट में लाइट भी मिलेगी। दोनों साइड हुक्स मिलेंगे। 1 टच से बूट क्लोज कर सकते हैं आप। बात करें सेफ्टी की तो इस कार को 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिली है सेफ्टी वाइज। इसके अलावा ABS EVD टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रोल ओवर सेंसर, रोल ओवर मिटिगेशन, टॉप मॉडल में 7 और लोअर वेरिएंट्स में 6 एयर बैग्स, ADAS, 360 डिग्री कैमरा, सेंसर्स, पैनिक अलार्म सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, पेरीमीटर अलार्म, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स विथ रिमाइंडर्स फॉर ऑल सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, डोर अजार वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, रियर कैमरा विथ गाइडलाइंस, स्पीड अलर्ट, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स, प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ ड्राइवर सीट बेल्ट्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक। ADAS के अंदर ऑटोनोमस इमरजेंसी, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन, डोर ओपन अलर्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज अलर्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा। इसके अलावा फॉलो मी हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर भी मिलते हैं। 1 साल का फ्री IRA 2.0 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगा जिस अपने स्मार्टफोन के थ्रू ही कई फीचर को आप एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि रिमोट लाइट ऑन ऑफ, रिमोट लॉक अनलॉक, रिमोट हॉर्न, व्हीकल सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, गेमिफिकेशन, जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग, ओवर 3 अपडेट्स, लाइव कार लोकेशन, स्पीड अलर्ट, रिमोट इमोबिलाइजेशन, फाइंड माई कार, टेलीमैटिक, CCU अपडेट और भी बहुत कुछ। अब बात करें इसके इंटीरियर की तो पीछे साइड डोर से शुरुआत करते हैं। विंडो पे अब आपको मैनुअल ऑपरेटेड सनसेट कह लीजिए वो मिलता है। 10 स्पीकर का JBL साउंड सिस्टम मिलता है एम्पलीफायर के साथ। विंडो के जस्ट नीचे ब्राउन कलर का प्लास्टिक पार्ट मिलता है। उसके नीचे वाइट कलर के पार्ट्स मिलते हैं जिसके ऊपर आपको साइड ट्विटर्स, क्रोम डोर लॉक लीवर, ब्लैक कलर में पावर विंडो के बटन्स, डोर हैंडल सॉफ्ट टच में मिलते हैं ब्राउन कलर और ब्रश सिल्वर कलर में। कुशन्ड आर्मरेस्ट भी मिलते हैं डोर पे। इसके नीचे स्पेस, बॉटल होल्डिंग स्पेस और स्पीकर मिलता है। रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। वाइट ब्लैक कैलिको लेदर अपहोल्स्ट्री में सीट मिलते हैं। इसके अलावा ब्राउन ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का भी ऑप्शन मिलता है। 6 सीटर और 7 सीटर का भी ऑप्शन मिलता है। 6 सीटर ऑप्शन में आपको सेकेंड रो सीट भी वेंटिलेटेड मिलते हैं, साथ ही रिक्लाइन भी होते हैं। ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट विंग कंफर्ट के साथ आर्मरेस्ट भी मिलते हैं। 7 सीटर ऑप्शन में आपको वेंटिलेशन नहीं मिलता है सीट में, सीट एडजस्ट कर सकते हैं। हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल मिलते हैं विंग कंफर्ट के साथ।
साथ ही इंडिविजुअल आर्मरेस्ट न मिलकर 2 कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट दिए जाते हैं। फ्रंट सीट के पीछे मैगजीन होल्डिंग स्पेस मिलता है। ग्रैब हैंडल, हुक, रीडिंग लाइट्स एलईडी में सेकेंड रो के पैसेंजर के लिए दिए गए हैं। पिलर माउंटेड एसी वेंट्स मिलते हैं। पैनोरामिक सनरूफ के मजे आप यहां से ले सकते हैं। सीट वेंटिलेशन के बटन सीट पे ही मिलेंगे आपको नीचे साइड। बॉस मोड फंक्शन मिलता है जिसके थ्रू को ड्राइवर सीट के पीछे बैठने वाला इंसान पीछे से ही सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है अपने बेहतर कंफर्ट और स्पेस के लिए। रियर पैसेंजर के लिए टाइप सी और टाइप ए चार्जिंग पोर्ट और फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे थोड़ा स्पेस दिया गया है। थर्ड रो में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ 2 लोगों के लिए सिटिंग स्पेस मिलता है। यहाँ पे बड़े साइज के यानी कि 6 फीट या उसके ज़्यादा हाइट वाले इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। बच्चे कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हैं या फिर कम हाइट के लोग भी यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं लॉन्ग जर्नी के लिए। थर्ड रो पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट मिलते हैं। पिलर्स पे दोनों साइड एसी वेंट्स मिलते हैं। एक तरफ ब्लोअर से कंट्रोलर मिलते हैं, कप होल्डिंग स्पेस और एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस, कप होल्डिंग स्पेस और 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। थाई सपोर्ट यहाँ पर बहुत कम मिलता है। थर्ड रो पे जाने के लिए 6 सीटर ऑप्शन में आपको दोनों सीट के बीच से होकर जाना पड़ता है। वहीं 7 सीटर ऑप्शन में आपको सेकेंड रो सीट को टंबल करके जाना पड़ेगा थर्ड रो में। 50-50 स्प्लिट फोल्डिंग थर्ड रो सीट आपको मिलते हैं। इसके अलावा थर्ड रो के पैसेंजर के लिए पॉकेट स्पेस भी दिया गया है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। एलईडी रीडिंग लाइट्स भी मिलती है यहाँ पर। बात करें ड्राइवर साइड डोर की तो यहाँ बाकी डोर्स की तरह ही कंट्रोलर्स स्पेस मिलते हैं। इसके अलावा ड्राइवर साइड विंडो 1 टच पावर विंडो मिलता है। इसके अलावा यहाँ सारे विंडो के कंट्रोल भी मिलते हैं। फ्रंट के दोनों डोर्स पे रिफ्लेक्टर्स नहीं बल्कि लाइट्स मिलते हैं रेड कलर में। ओवरआर्विंग कंट्रोल ऊपर साइड वाले पोर्शन पे दिए गए हैं। को ड्राइवर साइड सीट 4 वे पावर एडजस्टेबल मिलते हैं जिसके कंट्रोल सीट पे ही मिलेंगे नीचे साइड। ड्राइवर साइड सीट 6 वे पावर एडजस्टेबल 3 मेमोरी फंक्शन के साथ मिलते हैं। वेलकम फंक्शन के साथ ड्राइवर साइड की यह सीट मिलती है। लंबर सपोर्ट भी मिलते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिलते हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड स्टार्ट स्टॉप के बटन मिलते हैं और नीचे साइड पैडल्स मिलते हैं। इसके ऊपर बोनेट खोलने का लीवर मिलता है। नॉन एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलते हैं जिसके अंदर 12 वोल्ट का पोर्ट, 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, स्पेस मिलता है। यहाँ आपको कूल्ड स्टोरेज मिलता है। इसके आगे 2 कप होल्डिंग स्पेस मिलता है मैट ब्लैक में। इसके आगे का पोर्शन पियानो ब्लैक में मिलता है जहाँ ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के बटन मिलते हैं। 6 स्पीड का मैनुअल या 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला गियर लीवर लेदर रैप्ड में मिलता है। शिफ्ट बाय वायर सिस्टम मिलता है ई शिफ्टर के साथ। इसके आगे रोटेटरी डायल में टेरेन मोड सेलेक्टर विजुअल डिस्प्ले के साथ मिलते हैं। 3 टेरेन मोड आपको मिलते हैं, नॉर्मल, वेट एंड रफ मोड। इसके बगल में आपको इको सिटी स्पोर्ट मोड के बटन मिलते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल के बटन मिलते हैं। इसके आगे वायरलेस चार्जिंग स्पेस मिलता है और ऊपर की तरफ यूएसबी पोर्ट और 45 वाट वाला चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिससे आप अपना लैपटॉप भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। सेंटर कंसोल एरिया में पियानो ब्लैक कलर क्रोम ट्रीटमेंट गार्निश के साथ मिलते हैं। डैशबोर्ड पे टच ऑपरेटेड बहुत सारे बटन मिलते हैं। डुअल जोन एसी के कंट्रोल मिलते हैं। ये डुअल जोन एसी फुल्ली ऑटोमेटिक एयर प्यूरीफायर के साथ आपको मिलते हैं पियानो ब्लैक कलर में। यहाँ एसी के कंट्रोलर फिजिकल बटन में मिलते हैं। इसके अलावा फॉग लाइट, हेडलाइट, कैमरा, बूट, हजार्ड लाइट, कार लॉक के बटन आपको टच ऑपरेटेड में ही मिलेंगे। इसके ऊपर 2 मिडिल एसी वेंट्स मिलते हैं ब्लैक कलर क्रोम गार्निशिंग के साथ। इसके ऊपर 12.3 इंच का हारमन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है जो सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वाईफाई, 250+ नेटिव वॉइस कमांड्स, यूएसबी, ब्लूटूथ, रेडियो, एफएम, ऑडियो वर्क्स, जेबीएल मोड्स, ओवर द एयर अपडेट्स, एलेक्सा वॉइस कमांड, कार टू होम फंक्शनैलिटी जिसके तहत कार से ही अपने घर के एलेक्सा ऑपरेटिंग लाइट्स और दूसरे फीचर्स को आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। लोअर वेरिएंट्स में आपको टच स्क्रीन इससे छोटे साइज का मिलेगा। ये स्क्रीन दिखाता है अमेजॉन एलेक्सा, एसी कंट्रोल, रियर के एसी कंट्रोल्स, जेबीएल मोड्स जिसमें लगभग 13 मोड्स आपको मिलते हैं, बेहतर साउंड क्वालिटी और कंफर्टेबली
म्यूजिक सुनने के लिए, मीडिया, एयर क्वालिटी, फ़ोन, रेडियो, कार सेटिंग, ऑडियो सेटिंग, इक्वलाइज़र, बैलेंस फीडर, कनेक्टिविटी, ड्राइव मोड्स, ड्राइवर असिस्टेंस, मूड लाइट, फ़ोन सेटिंग, HMI डूडल्स, क्लॉक, पार्क असिस्ट, कैमरा, 3D व्यू, 2D व्यू, 360 डिग्री व्यू, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट व्यू, वॉइस असिस्टेंस, व्हीकल सेटिंग, टाटा असिस्ट, वाट 3 वर्ड्स। इसके अलावा जिधर भी आप इंडिकेटर ऑन करेंगे उधर का व्यू ऑटोमेटिक इस स्क्रीन पे नज़र आएगा। साथ ही कोई व्हीकल आने पे ये अलर्ट भी देगा। डेट, टाइम, क्लॉक, डिज़ाइन की चेंजेस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मूड लाइट्स, थीम भी चेंज कर सकते हैं। मोड के अकॉर्डिंग भी इनके कलर चेंज होते हैं। ये मूड लाइट का या कह लीजिए एम्बिएंट लाइट डैशबोर्ड पे आपको मिलेंगे, डोर पे आपको मिलेंगे, सनरूफ पे मिलेंगे। न्यू जनरेशन सेंट्रल कंट्रोल पैनल्स और मल्टी मोड लाइट वाले यह डैशबोर्ड के ऊपर पार्ट में ब्राउन कलर में सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। दोनों साइड ब्लैक कलर में एसी वेंट्स आपको मिलते हैं। वुडन ट्रिम स्टाइल प्लास्टिक के मिडिल पोर्शन मिलता है। इसके नीचे पियानो ब्लैक कलर में पतली पट्टी मिलती है और इसके नीचे व्हाइट कलर में सॉफ्ट टच में पोर्शन दिया गया है। पैसेंजर साइड एयर बैग को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, स्विच इसके लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं। बड़े साइज के ग्लोव बॉक्स मिलते हैं लाइट के साथ और इसमें एक ट्रे भी दिया गया है एरिया को बांटने के लिए। ये रिमूवल भी आप इसे हटा भी सकते हैं। पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ सनवाइजर पे मिलते हैं। ड्राइवर साइड सिर्फ सनवाइजर मिलते हैं टिकट होल्डर के साथ। ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिलता है। ऊपर साइड इमरजेंसी कॉल, SOS के बटन, केबिन लाइट और इसके स्विचेस मिलते हैं। सनरूफ के कंट्रोलर यहाँ पर दिए गए हैं। मूड लाइटनिंग के साथ आने वाले यह सनरूफ वॉइस असिस्टेड भी मिलते हैं। इसके अलावा को ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल आपको मिलते हैं। डार्क कलर ऑप्शन में कार के सभी एक्सटीरियर और इंटीरियर टोटली ब्लैक कलर में आपको मिलेंगे। इसके अलावा कार में लेदर रैप्ड डिजिटल पावर इलेक्ट्रिक 4 स्पोक वाला स्टीयरिंग जिसके बीच में इल्यूमिनेटिंग टाटा का लोगो मिलता है। स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग पे लेफ्ट साइड पे फ़ोन, वॉइस कमांड और मीडिया कंट्रोल के टच ऑपरेटेड बटन्स मिलते हैं। राइट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के कंट्रोलर मिलते हैं। स्टीयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर मिलते हैं। पैडल शिफ्टर की खासियत यह है कि जब आप किसी भी मोड में ड्राइव करते हैं इस कार को और अगर आप पैडल शिफ्टर का यूज करते हैं गियर को घटाने के लिए तो ऑटोमेटिक यह कार स्पोर्ट मोड में चली जाती है। इसके पीछे राइट साइड लाइट और टर्न इंडिकेटर के लीवर मिलते हैं और लेफ्ट साइड वाइपर के कंट्रोल के लीवर मिलते हैं। हॉर्न मिडिल पोर्शन में ही मिलता है बाकी कारों की तरह। इसके अलावा कार में 10.25 इंच का डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो दिखाएगा फ्यूल लेवल, कूलेंट टेम्परेचर, RPM, स्पीड मोड्स, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टेरेन मोड्स, रेंज, टर्न इंडिकेटर, डोर ओपन वार्निंग, हजार्ड इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेशन, व्हीकल के रिलेटेड जानकारियाँ और नोटिफिकेशंस, गियर शिफ्ट इंडिकेशन, जोडोमीटर, जी फोर्स, पावर टॉर्क, नेविगेशन, मीडिया नोटिफिकेशन, FM, टाइम, सेटिंग, क्लॉक, कई सारे व्यूज़ के ऑप्शन जैसे कि 1 डायल, 2 डायल, डिजिटल व्यू, ड्राइव असिस्ट, ऑन ऑफ करने पे टाटा मोटर्स का एनिमेशन व्यू, सीट बेल्ट वार्निंग फॉर ऑल सीट्स, टेरेन मोड और भी बहुत कुछ ये TFT स्क्रीन दिखाता है। सफारी 50 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। 175 से लेकर 180 kmph की टॉप स्पीड मिलती है इस कार की। साथ ही इसकी माइलेज 14 से 16 kmpl के आसपास है। डुअल टोन में इंटीरियर कैरेवन 10 थीम में मिलती है आपको। रिक्लेम योर लाइफ के ऑफिशियल टैगलाइन के साथ आने वाली यह टाटा की नई सफारी अब अपने 3rd जनरेशन के फेसलिफ्ट वर्जन के साथ आती है। कार में सिर्फ डीजल इंजन का ही ऑप्शन मिलेगा आपको, पेट्रोल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है जिसे आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। पुणे में इसकी असेंबली होती है। फ्यूचरिस्टिक लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है अब की नई सफारी। यह कार ओमेगा आर्किटेक्चर के D8 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है जो लैंड रोवर से ही ली गई है। कार 12 वेरिएंट जैसे कि स्मार्ट O, प्योर O, प्योर प्लस S, एडवेंचर प्लस A, एकॉम्प्लिश्ड प्लस और डार्क वेरिएंट जैसे कई सारे वेरिएंट में अवेलेबल है।
कई कलर ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे कि कॉस्मिक गोल्ड, वाइट, ग्रे, ब्लू, कॉपर, सिल्वर, ब्लैक, जो कि एक नॉर्मल कलर हैं हमारी बोलचाल की भाषा में। अगर कंपनी के अकॉर्डिंग जाइएगा तो इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। कार की एक्स शोरूम प्राइस 16.19 लाख से शुरू होकर 27.34 लाख तक जाती है। ड्राइविंग वाइज अगर इस कार के बारे में बात की जाए तो यह कार चलने में काफ़ी स्मूथ है। ओवरटेक करने में या फिर लो स्पीड या फिर हाई रेप करने पे आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाई स्पीड पे भी आप कंफर्टेबली इस गाड़ी को चला सकते हैं। चूँकि यह कार एक डीजल इंजन है तो हाई रेप करने पर इसका जो नॉइज़ है वो आपके केबिन तक पहुंच सकता है। इसके अलावा चूँकि इस कार में 19 इंच के व्हील मिल रहे हैं, व्हील्स के कारण कभी कभी परफॉर्मेंस स्टिफ हो जाती है, बट यहाँ पर यह चीज़ नहीं देखा गया है। 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने के बावजूद इस कार का परफॉर्मेंस और स्मूथनेस कम नहीं हुआ है, बल्कि आप इसे छोटे मोटे पॉट होल्स या फिर हल्के फुल्के ख़राब रास्ते पर भी काफ़ी स्मूथली आप ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, इसमें 4x4 का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ये पुरानी वाली टाटा सफारी में जहाँ पर ये सब चीज़ ऑफर मिलते थे, यहाँ पर वो चीज़ नहीं किया गया, क्योंकि अब की नई इस टाटा सफारी को ज़्यादा लग्जरी और बेहतरीन लुक के लिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा इस कार में जो इसका गियर शिफ्ट है वो भी काफ़ी स्मूथ है। छोटी मोटी कमियों को छोड़कर, जैसे कि जो टच ऑपरेटेड जो बटन है वो कभी कभी रैंडमली टच हो जाने के बाद आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, बट लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज इस कार को 10 में से 8 तो ज़रूर देना बनता है। फ्यूचर में भी इस कार को लेकर एक पेट्रोल सेगमेंट या फिर एक इलेक्ट्रिक वाइज सेगमेंट बनाया जाए, पता नहीं, अभी तक कंपनी की साइड से इसके लिए कुछ कहा भी नहीं गया है। लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर की टेस्टिंग अभी चल रही है। इसके बटन्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, बट अगले साल तक ये आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग चल ही रही है। इसके अलावा कार में आपको अंडर थाई सपोर्ट, जो बड़े साइज़ के लोग हैं उनको थोड़ी सी कमी लग सकती है, या फिर उनको स्पेस सिटिंग कंफर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट नॉर्मल हाइट के लोगों को कोई इस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। फिट एंड फिनिश की जहाँ तक बात करें तो ओवरऑल अच्छी है, पहले से और अच्छी हुई है, बेहतर है, लेकिन बेस्ट है ये नहीं कह सकते हैं। कार चलने में काफ़ी स्मूथ है, बट स्मूथेस्ट है ये नहीं कह सकते हैं। ओवरऑल इस प्राइस पैकेज में जो आपको मिल रहा है, इतनी हाई टेक कार, इतनी बेस्ट लुक के साथ जो ये कार मिल रही है, आपको पसंद आएगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सेल फिगर भी इसका काफ़ी अच्छा रहेगा। पुराने वाली सफारी से ही अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो उसकी भी अच्छी थी, इसकी भी अच्छी ही रहने वाली है। थोड़ी बहुत जो बात है जो टाटा में शुरू से रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस, ग्राहकों को अगर सर्विस अच्छी मिली तो ये कार की सेल्स और भी बढ़ सकती है, अच्छा मार्केट में ये पकड़ बना सकती है। इसके अलावा इतनी जो हाईटेक आपको एडवांस फीचर्स मिले हैं, इसके रख रखाव और इसके मेंटेनेंस को लेकर अब सर्विस सेंटर वाले लोगों को और ज़्यादा मेहनत करना होगा। टाटा की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुए हैं वो भी बेहतरीन है। गियर शिफ्ट में कभी कभी आपको एक लैग या फिर जो टच ऑपरेटेड जो बटन्स हैं उसमें आपको कभी कभी छोटा मोटा एक लैग देखने को मिल सकता है। टच स्क्रीन में कोई लैग नहीं है, टच स्क्रीन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन टच स्क्रीन आपको अवेलेबल कराई गई है। इसके अलावा यह कार थर्ड रो यूज करने के हिसाब से अगर लेना चाहते हैं एडल्ट लोगों के लिए तो यह आपको निराश कर सकती है, क्योंकि थर्ड रो पे उतना स्पेस आपको अवेलेबल नहीं कराया गया है। इनफैक्ट अधिकतर 7 सीटर कार में यह देखने को मिलता है कि थर्ड रो के पैसेंजर को अधिक सीटिंग स्पेस नहीं मिलता है। क्लॉस्ट्रोफोबिक कम फील हो या फिर ना फील हो, इसके लिए यहाँ पर एसी वेंट्स, चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल कराए गए हैं। इसके लिए कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान दी है, बट अंदर थाई सपोर्ट, नी रूम, ये सब आपको बहुत कम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं थर्ड रो के पैसेंजर को स्पेस वाइज एक चैलेंज देखने को मिल सकता है। बच्चे या फिर 5'2", 5'3", 5'4" हाइट के लोगों के लिए शायद उतनी प्रॉब्लम ना हो, वेंटिलेशन सीट मिलते हैं। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं या फिर ज़्यादा लंबा सफ़र करने वाले आपके यहाँ के लोग हैं तो वहाँ पर वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं।
सफारी की कंपटीशन इंडियन मार्केट में महिंद्रा की एक्सयूवी 700, स्कॉर्पियो एन, एमजी की हेक्टर प्लस, हुंडई की अल्कजार, टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस और इनोवा क्रिस्टा से है। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी तरह से कार्स और बाइक्स की इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही अगर आपके मन में किसी कोई क्वेश्चन या एडवाइस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जरूर कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाऊँ। तो मिलते हैं कैसे किस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे स्पोर्टी।